Assalamualaikum ladies and Over to you, Zohar Talia. मेरा नाम है इकराम और मैं हूँ पंजाब कॉलेज के होनहार स्टूडेंट। कहना पड़ता है, माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से भेजा था कि पढ़ने जा रही थी, स्टैंड अप कॉमेडी कर। अच्छा, वैसे यहाँ सारे पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं, तो मैथ्स किसने रखा हुआ है? माशाल्लाह, नाइस। क्यों, क्या मजबूरी? मतलब तुम्हारी अपनी जिंदगी में कम प्रॉब्लम्स है जो तुम्हें दूसरों की प्रॉब्लम्स भी खुद सॉल्व करनी है। देखो इन गाँव वालों को, एटलीस्ट वो जिंदा चीजों को डील करते हैं। हमारी आधी जिंदगी तो इसी चक्कर में निकली जा रही है कि लेट किसे करना है, चलो मैथ का सब्जेक्ट है, बन गया, हमारे बस में नहीं था। ये मैथ्स टीचर के साथ क्या मसला है? ये है, मुझे पूरा यकीन है इनका हायरिंग क्राइटेरिया ही यही होता है कि मैथ्स का टीचर आया ऑडिशन के लिए, बेटा सर पे ना होने के बराबर बाल हो, नाक पे चीची होने के साइज की एनएफ का यहाँ पर 0, और तीसरा मीठी मीठी बिस्ती करने में डिप्लोमा किया। माशाल्लाह से हमारे मैथ्स के सर के ना अंदर ये खूबियां रोड रग में भरी हुई है। मेरे से लिखवा लो तो जिस दिन वो पैदा हुए थे नर्स का भी यही रिएक्शन था, जिसका डर था वही हो गया। हमारे सर का डायलॉग हमेशा बोलते हैं, मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। सर मेरी लाइफ तो उसी दिन उजड़ गई थी जब आपने मुझे फाइंड एक्स के जाल में डाला। मतलब क्यों ढूंढना है मुझे से, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर क्वेश्चन हर इक्वेशन की एक ही कहानी है, बेटा दिस इज एक्स, इट इज लॉस्ट, नाउ फाइंड इट। जब एक्स को खुद नहीं पता वो कहाँ है तो मैं उसे कैसे बताऊं? और अगर इसे ढूंढना इतना इम्पोर्टेंट है तो पुलिस में कंप्लेंट कराओ, सीआईडी को बताओ कि मैंने एक्स को छापा नहीं, मुझे क्यों तंग कर रहे हो? चलो हमें 17-18 साल हो गए एक्स ढूंढते ढूंढते, कहीं ना कहीं तो मिल ही आता है। सबसे ज्यादा मैथ्स का स्केरी नाइटमेयर पता क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। कौन था वो जमीन जिसने मैथ में अंग्रेजी घुसा दी? आपने वो सुनी है? A train leaves the home at 6 p.m. Another train leaves Karachi at 5 p.m. When will they meet? पहले मुझे बताओ क्यों मिलना है इन्हें? क्या इनकी शादी हो रही है? और अगर हो भी रही है तो मुझे क्या? मुझे मेरी मम्मी ने बोला है दूसरों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करने का। और अगर हो भी रही है तो मुझे क्या? मुझे तो 85% अटेंडेंस से मतलब है ना, राइट गाइस? हाँ, तो भाई है अजीब प्रॉब्लम। एक और क्लासिक आपने जरूर सुनी होगी, अली हैज 5 apples, he gave 3 apples to Sana. How many apples does he have ना? पहले मुझे बताओ अली क्यों इतना जनरस हो रहा? इसे क्यों बांटना? खुद खा ले। आया पड़ा शेख। भाई मुझे नहीं समझ आती, मैंने अपने सर को बोला सर फालतू है ये वाला प्रॉब्लम नहीं चाहिए मैथ्स में। सर कहते बेटा these are not just problems, these are a way of life। मैं कहती ठीक है। चलो आपको पता है मैथ्स का सबसे बड़ा जोक क्या है? इन्फिनिटी। ये क्या है? अब छोड़ो है कि जब किसी को पता ही नहीं है शुरू कहाँ से हुई खत्म कहाँ से हुई तो इसको रखा ही क्यों है? मैंने अपने सर को बोला सर मुझे नहीं समझ आती, ये बताएं ये क्या है? सर कहते बेटा सिंपल तो है, इमेजिन अ थिंग दैट नेवर एंड्स। मैंने कहा सर एग्जांपल, कहते तुम्हारी मैथ के लिए नफरत और तुम्हारा मैथ का स्टेटस। मैं कहा नहीं सर इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए थी मैथ में। सर कहते बेटा दिस इज नॉट जस्ट इन्फिनिटी, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मैं कहा ठीक है। अब आपको ना मुझे बड़ा ही खराब लगता है हमारे मुल्क का निजाम, सच्ची। पढ़े भी हम, एग्जाम भी हम दे रहे हैं, पैसे भी हम नहीं दे रहे हैं, टीचरों का एग्जाम लो पैसे दे रहे हैं। आप खुद सोचो, सॉरी सर जी, हमारे पैसों पे खड़ी की गई इमारत के कमरे में एंटर होने के लिए हमें परमिशन चाहिए। सर में ये कमी ये भी बात है। चलो एग्जाम का निजाम बन गया, देने पड़ते हैं हमारे आगे एग्जाम। यार मेरे सर का क्या सेंस है, जो क्वेश्चन बोलते हैं उसको छोड़ के सब कुछ आता है। मेरे सर ना क्वेश्चन करा देते हैं एक्सरसाइज में, तो ऐसे एक्सरसाइज को हो गया था क्वेश्चन नंबर 1 सिंपलेस्ट फॉर्म करा के कहते हैं बेटा बाकी सेम है आप पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन है x + y = 23 फाइंड y, ठीक है? और हमारा एग्जाम है x का इंटीग्रेशन निकालें। अगर x जो है अपने फूफी के घर से निकला है और अपने चाचा के घर जा रहा है लेकिन उसको बीच में y लग गया है, लेकिन z जो है वो उसका दोस्त है, अब ढूंढे x कहाँ है सिमिलैरिटी? मुझे क्यों नहीं दिख रही? भाई एग्जाम आया, मैंने देना शुरू किया, मेरे
मेरे सर कहते बेटा सिंपल तो है। मैंने कहा सर सिंपल ना सा कंफ्यूज लग रहा है। सर कहते बेटा कॉन्फिडेंस। मैंने कहा सर कॉन्फिडेंस मैं 2+2 कैलकुलेटर पे कर रही हूँ। टैलेंट होता है हमारे पास मैथ वालों में, आता होता कहते ना जवाब हम निकाल देते हैं। साथ वाले बोले जवाब बता, निकाल मैं खुद ही लूंगा है। निकाल दिया हमने जवाब, पास भी हो गए। ठीक है, अब मेरे सर को पता है कि मुझे मैथ से बहुत मोहब्बत है, तो ना उन्होंने भी मुझे ही टारगेट करना होता है क्लास में। जब बोर होते हैं ना, फ्री लेक्चर खत्म हो गया, बेटा इतना बोर्ड में आके क्वेश्चन सॉल्व करना। कहाँ रखी है? मैं नहीं चाहती हूँ, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं नहीं चाहती थी। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा जमीर जागा। मैंने कहा सर मैं क्या पूछा। मैं गई बोर्ड में, मैंने लिखना शुरू किया। मैं पढ़ के आई थी यार, ऐतल कुर्सी जी मैंने बोर्ड में दिया। सर ऐसे देख रहे हैं, सारे बच्चे भी ऐसे। मैंने कहा ऐसे तो तभी देखते हैं जब सही हो। मैंने फुल 2 गज की स्माइल वाली। सर कहते शाबाश बेटा गलत है। मुझे तो पहले ही लगा तुम कर नहीं सकती। मैंने कहा सर जब आपको पहले पता था मैं नहीं कर सकती, क्यों बुलाया मुझे? सर कहते बेटा इंटरटेनमेंट। सर कहते बेटा दिस इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट। चलो अब इतना पढ़ लिया मैथ्स, अब पढ़नी पड़ती है। चलो मैथ्स भी यार इतना बुरा भी नहीं बोलते, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपकी लाइफ में, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है, बहुत काम आता है। वो सिखाई या ना सिखाए, लेकिन आपको ये जरूर बताया जाए कि हाउ मेनी एप्पल डज इट हैव नाउ। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।